एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पानी देना पुण्य का काम है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हरियाणा नहर बनाना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पानी देना पुण्य का काम है, अगर हरियाणा नहर बनाना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। खबर अभी तक से खास बातचीत में तमाम बातें कही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। पानी देना पुण्य का काम होता है। अब वो चाहते हैं कि पानी लेना, तो हमारे को देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो बार बार कह चुका हूँ, आप लीजिए पानी, अपनी नहर बना के ले लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रास्ते कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल हमेशा इस चीज़ का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए कि हम किसी को पानी देने से रोकना चाहिए। मेरा ये मानना, पानी देना तो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारे तो पुण्य का काम है, तो पुण्य का काम करने में किसी को रोकना नहीं चाहिए। और इस अहम बयान पर हमारे साथ विजय डोगरा साहब बने हुए हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विजय डोगरा साहब, आप सुन सकते हैं? नमस्कार मुमताज जी। जी नमस्कार। विजय जी, मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने एक अहम बयान दिया। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विजय जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अहम बयान दिया। एसवाईएल के मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पानी देना पुण्य का काम है, अगर हरियाणा नहर बनाना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या समझे विजय जी इस बयान के बाद कि एसवाईएल को लेकर जो तनाजा, जो विवाद चला आ रहा था, उसको सुलझाने के लिए क्या रास्ते हमवार हो रहे हैं वाकई? मुमताज जी, ये बहुत बड़ी बात हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही है। और जो पानी का मसला है, पानी का मसला तो एक बहुत ऐतिहासिक मसला है और कई वर्षों से ये सतलुज यमुना लिंक नहर की बात हो रही थी। और उसको लेके जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है और वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो पानी है, पानी अगर हरियाणा की सरकार अगर कोई एक मसौदा तैयार करके अगर कोई हमें भेजती है कोई पत्र, तो हम इस पे बिल्कुल गौर करेंगे और हम अपनी सरहद में से भी पानी इनको नहर निकालने के लिए हम मना नहीं करेंगे। और इसका क्योंकि आने वाले समय में ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और उन्होंने जिस साफगोई के साथ, जिस शिद्दत के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस मसले पे जो अपना बयान दिया है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारा, क्योंकि हरियाणा बड़ा भाई है और हरियाणा अगर ये सतलुज यमुना लिंक पानी उठा के अपने वहाँ खेतों को सिंचाई के लिए, पीने के लिए अगर ले जाना चाहता है तो हमें कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है विजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। वीरेंद्र चौहान साहब भी हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, शुक्रिया जी। एक बयान आपको बताना चाहते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है एसवाईएल के मुद्दे पर। अगर हरियाणा नहर बनाना चाहेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जितना पुराना ये मामला है वीरेंद्र जी, जितना तनाजा, जितना विवाद इस पर हो चुका है, क्या स्वागत किया जाए मुख्यमंत्री के इस बयान का? देखिए, हरियाणा को पंजाब से के बाद रावी ब्यास पानी में जो कानूनी हिस्सा मिलना तय हुआ था, वो पंजाब के अड़ियल रवैये के कारण आज तक हरियाणा को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। ये पानी सतलुज यमुना नहर के माध्यम से था और उसके लिए हरियाणा ने दशकों पहले पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन पंजाब की इसको इमोशनल इशू बना करके, कभी टेरर का थ्रेट दिखा करके और उछाल करके आज तक नहर का काम आगे नहीं बढ़ने दिया। नहर का आने वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। पंजाब के हिस्से में जो नहर थी, पंजाब ने दी है और जमीन जो किसानों को वापस कर दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हरियाणा का हिस्सा बनता है, इस बात पर एक से अधिक बार अपना निर्णय दी है। उसके चलते शीशे की तरह साफ है, पानी है, पानी में हरियाणा का हिस्सा है
जो काम शेष बचा वो है पानी कैसे जाए। पंजाब कहता है हम तो बनाने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हरियाणा ने इस पर विचार कर क्या हिमाचल के रास्ते ये पानी अंबाला हमारे पास आ जाए जनसुई हेड तक, और जब ये पानी अंबाला तक आ जाएगा इस रास्ते से, फिर इसको हम हरियाणा वेज है या पानी के जो पानी का इनका जो नेटवर्क है नहरों का, उसके से जहां इसको जाना है वो हम ले जाएंगे। ये एक वैकल्पिक रास्ते पर विचार इसलिए करना पड़ा कि पंजाब वजिद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। हरियाणा की तरफ से बात हिमाचल प्रदेश की तरफ रखी गई थी, और हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच वार्ता हुई पिछले दिनों, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई। हमें खुशी है इस बात की कि हिमाचल प्रदेश की तरफ सकारात्मक उत्तर आया है। हिमाचल कह रहा है कि अगर हरियाणा बनाकर हमारे यहाँ से जाना चाहता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एक्यूरेट आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मीडिया रिपोर्ट कहती है वो यही है कि जो बजाय SYL के हिमाचल के रास्ते से ये पानी हरियाणा में आता है, और नालागढ़, बद्दी, पिंजौर और टांगरी के रास्ते जंतुई हेड अंबाला तक ये पानी आ जाएगा। तो आगे का वितरण जो मौजूदा नहरों का तंत्र है उसके जरिए इसका किया जा सकता है। ये पानी वास्तव में हमें चाहिए तो दक्षिण हरियाणा में, ये पानी दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के लोगों के, किसानों के हिस्से का पानी है। परंतु जब पंजाब हमें हमारे तक आने ही नहीं दे रहा तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम हिमाचल के रास्ते से इसको लेकर आए। मुझे लगता है हिमाचल ने जिस तरह से सकारात्मक रुख अपनाया है, जैसा उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है कि आपने सकारात्मक रुख अपनाया, आपका धन्यवाद। आइए मिल बैठकर इसकी बारीकियों पर विचार करते हैं। हरियाणा एक विस्तृत इसकी प्लान वो तैयार करेगा, वो प्लान हिमाचल से भी उस पर सहमति चाहिए होगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लंबित है नहर के निर्माण का, सुप्रीम कोर्ट को भी हमें लूप में लेना पड़ेगा। मैं बहुत आशावान हूं इस समाचार के बाद, इस प्रतिक्रिया के बाद, कि संभव है इस रास्ते से, हिमाचल के रास्ते से रावी ब्यास का पानी हरियाणा की धरती पर आ जाए और दक्षिण हरियाणा के प्यासे खेतों की प्यास बुझ जाए, और हरियाणा और पंजाब के बीच जो टकराव बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है इस मामले पर, वो समाप्त हो जाए। अभी पंजाब इस पर कैसे रिएक्ट करता है ये भी देखने की बात है। पंजाब को रिएक्ट करने का हक भी है कि नहीं कानूनी तौर पर, ये भी अपने आप में देखने और अध्ययन करने की बात है। हम वैकल्पिक रास्ते से समाधान के लिए तैयार हैं। हिमाचल ने हाँ भर दी है, तो अब हम दोनों राजी हैं। तो मुझे लगता है पंजाब को इसमें काजी बनने के बजाय पाजी बनके, भाई बनके हमारी मदद करनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। वीरेंद्र जी, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के कोई नुमाइंदे भी इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ जाएं। हो सकता है हम इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन जिस तरह से आपने खुले दिल से स्वागत किया मुख्यमंत्री सुक्खू के इस बयान का, और खुशी होती है तमाम चीजें देखकर कि पार्टियों की सियासत से ऊपर उठकर सोचकर रास्ते हमवार किए जा सकते हैं, रास्ते निकाले जा सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खुशी के लिए। विजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है आपके इस फैसले का, और उन्हें उम्मीद है पूरी इस बात की अगर ये बेहतरीन शुरुआत हुई है तो जरूर अपनी मंजिल तक भी पहुंचेगी बिना किसी रुकावट के। कुछ मसले ऐसे हैं जो मिल बैठ के सुलझा लेने चाहिए। हम लोग राजनीतिक विवाद की बजाय हम लोग एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर बातचीत करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रास्ते ना निकले, किसी भी समस्या का समाधान ना हो। और उसकी पहल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है,
और वो ये समझते हैं कि बिना पानी के तो जीवन नहीं है, और पानी है तो जीवन है। और उन्होंने इसको एक पुण्य कार्य का भी एक नाम दिया है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो व्यवहारिक रिश्ते हैं, उनमें ये चीज बहुत अहम रोल अदा करेगी। और खुले मन से हम लोगों को, तीनों ही स्टेट के लोगों को, और अगर क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तो ये कहा है कि हमारी जमीन के ऊपर से भी अगर हरियाणा सरकार अगर नहर बना के पानी ले जाना चाहती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो हर पहलू पे जांच करके वो एक मसौदा लाएं और उस मसौदे को वो पेश करें। सरकार इसके ऊपर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इसको अमलीजामा पहनाएगी। जहां तक पानी का सवाल है, क्योंकि पानी से दो तरह की राजनीति हो रही थी पिछले दिन। एक तो राजनीति हो रही थी कि पानी पे सेस क्यों लगाया जा रहा है। हम लोगों ने पानी पे सेस, जी चौहान साहब, मैं क्या था कि हम लोगों को सिर्फ ये हर बात राजनीति से न जोड़ते हुए हम लोगों को सामाजिक सरोकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी पहल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने की। और हिमाचल सरकार ने इन सारी बातों के लिए जो एक सब कमेटी भी गठित की है, उन सारे मसलों को हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेंगे। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जो पानी के बिना तो हरियाणा की जो धरती है वो सूखी है, और हरियाणा हमें अनाज अन्न पैदा करके देता है। हरियाणा बहुत बड़ा हिस्सा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा अन्न पैदा करता है। तो ये प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ऐतिहासिक ये फैसला होगा। इन फैसलों को हम लोगों को मिल बैठ के अब सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे दौर की बात है। सन 1966 से लेके आज दिन तक हम लोग छोटी छोटी बातों में अगर हम अड़ंगा डालते रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और तरक्की पे रास्ते पे चलने के लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक खुला दिल करते हुए कि हरियाणा बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, हम इनके साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तरक्की निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की भी होगी और इन राज्यों की भी। जी चौहान साहब, कैसे समझें इस पूरे मामले को? अगर आप लोगों की तरफ से इस मामले में जितना मुमकिन हो सकता है इसको हल करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत जल्द ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा, बहुत जल्द इस विवाद का भी हल हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। देखिए, हरियाणा ने पहल की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से ही, हरियाणा सरकार की तरफ से ही हिमाचल प्रदेश के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे पास SYL के विवाद को सुलझाने का एक विकल्प, एक रास्ता ये भी है कि पानी पंजाब के रास्ते लाने के बजाय हम हिमाचल के रास्ते ले आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ये अपने आप में अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये अपने आप में अच्छी बात है। हम हरियाणा में और हम भारतीय जनता पार्टी में हर विषय पर कोरी राजनीति करने में कतई विश्वास नहीं रखते, और राजनीति हम जब करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि समाज और राष्ट्र का हित वो सर्वोपरि होना चाहिए। दलगत राजनीति अपने स्थान पर चल सकती है, और वो कभी कभी बड़े जब मसले हों, व्यापक समाज हित के मसले हों, तो हम दलगत राजनीति को पिछली सीट पर धकेल कर भी समाज और राष्ट्र के हित में बड़ा दिल दिखा सकते हैं। हिमाचल बड़ा दिल दिखाता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में संतोष की बात है। मैं तो अभिनंदन करता हूं वहां के मुख्यमंत्री का, परंतु बात इतनी सरल है नहीं। जब तक ये प्रस्ताव विस्तृत रूप में बनकर तैयार नहीं हो जाता और उसकी बारीकियों पर भी हिमाचल की सहमति नहीं मिल जाती, तब तक इस पर आगे बढ़ना या ये ऐलान करना कि यूं उन्होंने कहा, इधर से हमने कहा, उधर से हमने कहा, उन्होंने कहा और कल इसका समाधान हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जादू की छड़ी नहीं इनके पास, ना हमारे पास, परंतु नए दरवाजे, नई संभावनाएं खुली हैं मनोहर जी के प्रस्ताव के बाद और सुखविंदर सुक्खू जी की सहमति के बाद। मैं तो यही उम्मीद करता हूं बहुत जल्द हमारी ओर से एक जो टेक्निकल प्रस्ताव है जिसका वो जाएगा। हरियाणा के पास, हरियाणा तैयार है पैसा खर्च करके, क्योंकि SYL के निर्माण के लिए भी तो पैसा हमने पंजाब को दे ही रखा था, और उसके लिए हर साल 66 से लेके आज तक हम अपने वार्षिक बजट में अतिरिक्त धन का प्रावधान करते आए हैं।
वो पैसा भी है, और पैसा कितना भी चाहिए हो, मूल बात है एक जो बड़ी गांठ जी। बन करके हरियाणा और पंजाब के बीच में SYL खड़ी हुई है, अगर ये गांठ हिमाचल के रास्ते से जी खुलती है, और सुखविंदर सुक्खू जी ने ये सुखमय बात कह दी है कि बना लीजिए बिल्कुल साहब, चौहान तो साहब, ये इसी अभिनंदन। उम्मीद के साथ इस बातचीत को इख्तिताम तक ले जाएंगे हम। उम्मीद यही है कि दोनों ही तरफ से अगर शुरुआत बेहतरीन हुई है तो जरूर इस मसले का हल निकलेगा और सालों से चला आ रहा ये विवाद खत्म हो जाएगा। विजय डोगरा साहब, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों।